आज के दिन का वचन यशाया उसका 46 अध्याय उसकी 12 आयत लिखा है। हे कठोर मन वालों, तुम जो धर्म से दूर हो, कान लगाकर मेरी सुनो। मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूँ, वह दूर नहीं है, और मेरे उद्धार करने में विलंब ना होगा। मैं सियोन का उद्धार करूंगा और इस्राएल को महिमा दूंगा। आमीन। आइए हम समझते हैं कि खुदा इस वचन के द्वारा हमसे आज क्या कहना चाहते हैं। इसमें लिखा है, हे कठोर मन वालों। अब सोचिए, कठोर मन वाले कौन है? ऐसा जो परमेश्वर के मन आवाज को सुन के भी क्या करता है? अनदेखा करता है। परमेश्वर को जान के भी, उसके वचन को जान के भी उससे क्या करता है? मुकर जाता है। जानते हुए भी, यह जानते हुए कि परमेश्वर को पाप से घृणा है, वो घृणा करता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है, हे कठोर मन वालों। क्योंकि जो व्यक्ति, सोचिए प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर को जान के भी अगर वो विनम्र ना हो, उसमें दया ना हो, तो क्या वो कठोर नहीं है? ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर कह रहे हैं, हे कठोर मन वालों, तू जो धर्म से दूर है। अब यहाँ परमेश्वर कौन से धर्म की बात कर रहा है? परमेश्वर क्या जो सांसारिक चीजें हैं, जहाँ पे बहुत सारे रीति रिवाज हैं, उन धर्मों की बात कर रहा है? नहीं। परमेश्वर अपनी शिक्षा, जो परमेश्वर के वचन में जो हम सीखते हैं, जो नैतिकता हम परमेश्वर के वचन में सीखते हैं कि हमको कैसे पाप से तौबा करना है, कैसे हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना है, इसके बारे में, इस विषय में परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि हे कठोर मन वालों, तुम जो धर्म से दूर हो। परमेश्वर धर्म यहाँ पे अपने वचन की बात कर रहा है कि तुम जो धर्म से दूर हो, कान लगाकर मेरी सुनो। जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर उनसे कहना चाह रहा है कि हे कठोर मन वालों, कान लगाकर मेरी बातों को सुनो। जो तुम धर्म से दूर हो ना, जो तुम वचन से दूर हो, तुम कान लगाओ और मेरी सुनो। मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूँ। परमेश्वर जो उनके वचन है ना, उसको समीप लाने पर है। अब परमेश्वर समीप कहाँ पे लाने पर है? वो आपके जीवन में समीप लाने पर है, अगर आप उसकी बातों को सुनो तो। और वह दूर नहीं है। उनकी जो धार्मिकता, उनका जो प्रेम है, उनका जो वचन है, वो आपसे दूर नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि वह दूर है, कि मैं तो बहुत दूर हूँ, मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं उसके करीब ही नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है प्रियो। परमेश्वर यहीं पे आपको कहना चाह रहे हैं कि मैं अपनी धार्मिकता को समीप लाने पर हूँ, वह दूर नहीं है, और मेरा उद्धार करने में विलंब ना होगा। ये वचन आज का है कि मेरे उद्धार करने में विलंब ना होगा। याद रखिए, हमारा जो पिता है ना, वो विलंब से क्रोध करने वाला है, लेकिन उसके उद्धार करने में कभी विलंब नहीं होता। परमेश्वर आपको कहना चाह रहे हैं, वो आपको पुकार रहे हैं कि बेटी, तूने क्यों अपने मन को कठोर कर रखा है? मेरे पुत्र, तू क्यों मुझसे, मेरी शिक्षा से, मेरे धर्म की बातों से दूर है? मैं मेरे धार्मिकता को समीप लाने पर हूँ, तेरे जीवन में प्रकट करने वाला हूँ। वह तुझसे दूर नहीं है, वह तेरे समीप ही है। मेरे उद्धार करने में कोई विलंब नहीं होगा। प्रियो, अगर आप इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर को ग्रहण करें, तो परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार करने में तनिक भी विलंब नहीं करेगा। आपको जो चीज़ चाहिए, जैसा चाहिए और जिस रीति से चाहिए, परमेश्वर उससे बढ़कर और उससे उत्तम आपको देगा, क्योंकि उसके उद्धार करने में विलंब नहीं है। भले हमारा खुदा जो क्रोध करता है ना, वो विलंब से करता है, क्योंकि वो विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है, लेकिन उसके उद्धार में, उसके न्याय में विलंब नहीं है। प्रियो, सचमुच ये बहुत ही आज का अद्भुत वचन है। इसे ग्रहण करें, आमीन कहते हुए इसे ग्रहण करें, कमेंट में आमीन करें। क्योंकि प्रियो, अगर आपके मन में कोई प्रश्न था होगा ना, तो ये उसका कहीं ना कहीं उत्तर है। कि मान लीजिए आपके मन में कोई भी प्रश्न हो रहा था होगा कि प्रभु, मैं इस चीज़ में क्या करूं, या आप अपने जीवन में परेशानियों में फंसे थे होगे और आपको समझ नहीं आ रहा था होगा, तो ये वचन आपके लिए ही है कि मेरे उद्धार करने में विलंब नहीं है। परमेश्वर का आपके जीवन में काम करने में विलंब नहीं है।
परमेश्वर बस आज आपसे इतना चाहता है कि आप उसकी शिक्षा, उसकी धार्मिकता से दूर ना रहें, उसके धार्मिकता के समीप जाएं। अब उसके धर्म के समीप जाना मतलब उसके वचनों की गहराई में जाएं, उसकी प्रार्थनाओं में जाएं, उसके समीप जाएं। क्योंकि जब आप खुदा की ओर एक कदम बढ़ाएंगे ना, तो परमेश्वर आपकी ओर 10 कदम बढ़ाएगा और आपके जीवन को यूं क्षणिक भर में जमीन से आपको उठा के महल में रख देगा। खुदा ऐसा है। याद रखें, खुदा जब लाजर और पतरस की बात आती है ना, मैं माफ़ी चाहूँगी यहाँ पे, लाजर की जब बात आती है तो खुदा ने लाजर को ना अपने वहाँ पे स्वर्ग में बिठाया। कहाँ पे? स्वर्ग में बिठाया। सीधे धरती से उठा के सीधे स्वर्ग में। और जो राजा था, जो राज करता था, उसको उसके पापों के कारण वो नरक गया। हाँ, उसने भी परमेश्वर का प्रचार किया, उसने भी परमेश्वर को जाना, उसको ग्रहण किया, लेकिन उसके साथ साथ उसने पाप भी तो किया ना। इसलिए परमेश्वर आप आज से कह रहे हैं कि धर्म से तो दूर क्यों है, तू कान लगा और सुन। जब आप ऐसा करेंगे तो वो आपको कहीं से उठा के कहीं रख देगा, धन धान्य से संपन्न कर देगा। जो आपको चाहिए वो तो देगा ही, उससे उत्तम भी देगा। याद रखिए, खुदा की जो योजना होती है, हम कितना ही सोचेंगे प्रियो, हमारी ये सोच, इस सांसारिक बुद्धि जो है हमारी, वो हम कितना ही बड़ा सोच लेंगे। परमेश्वर वो तो सब कुछ जानता है कि हम कब जी। परमेश्वर जब हम गर्भ में थे ना, जब हमारी रचना नहीं हुई थी, तब से परमेश्वर ने हम पर ध्यान लगाया है। तो सोचिए परमेश्वर क्या कुछ नहीं सोच के रखा होगा हमारे बारे में। बस परमेश्वर चाह यह रहा है आज आपसे कि आप परमेश्वर के पास लौट आएं, उसके धर्म को अपनाएं। याद रखें, यहाँ पे कोई धर्म मतलब धर्म नहीं, परमेश्वर का जो वचन है ना, जिसमें जो उन्होंने हमें दिया है, जिस पे हमें चलना है, उसको परमेश्वर आपको अपने जीवन में लाने की बात कर रहा है। जब आप उसको ले आएंगे तो परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में चमत्कारों को देने लगेंगे, क्योंकि उसके उद्धार करने में देर नहीं है। मैं एक बार फिर आपको दोहराना चाहूँगी, परमेश्वर के क्रोध करने में विलंब हो सकता है, लेकिन उसके उद्धार करने में कतई विलंब नहीं है। क्योंकि परमेश्वर हमको कभी कष्ट में नहीं देख सकता। अगर वो हमको कष्ट में देखना ही चाहता तो वो अपना बेटा क्यों भेजता इस धरती में कुर्बान करने के लिए, वो भी आपके और मेरे पापों के लिए। ये उसका प्रेम ही था, परमेश्वर का प्रेम ही था, जो उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि हमारा उद्धार हो सके। वहां पे चाहता तो खुदा हमसे क्रोध कर सकता था कि तुमने तो पाप किया है, लेकिन उन्होंने पाप को क्रोध किया क्या? नहीं किया ना। ठीक वही आपको आज परमेश्वर कहना चाह रहे हैं कि मेरे उद्धार करने में देर नहीं है, मैं शीघ्र आऊँगा। तू मेरे शिक्षा पर कान लगा, उसको ना तज, उसको जान और उस पर चल। मैं आशा करती हूँ प्रियो, आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और इस वचन को ग्रहण करें। ये बहुत ही अद्भुत वचन और फल लाने वाला है। जब आप इस वचन को थाम लेंगे तो आप अपने जीवन में निश्चय ही चमत्कारों को देखेंगे। चलिए कमेंट में आमीन करते हुए इस वचन को ग्रहण कीजिए। कल हम फिर एक नए वचन के साथ मिलेंगे। कल की सुबह फिर एक नए वचन के साथ करेंगे, जहाँ पे देखेंगे परमेश्वर फिर हमसे क्या कहना चाहता है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को जय मसीह की।